अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज का हमारा सबक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया की सबसे बुनियादी चीज के बारे में, और वो है डेटा। ये समझना हमारी जिंदगी में बहुत अहम है, क्योंकि आज एआई हमारी हर डिवाइस का हिस्सा बन चुकी है। इस सबक के आखिर तक आपको बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि डेटा क्या है, ये इन्फॉर्मेशन से कैसे अलग है, और एआई इसे सीखने के लिए आखिर इस्तेमाल कैसे करता है। तो चलें शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि YouTube या TikTok पर बिल्कुल वही वीडियोस कैसे सामने आ जाती हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी होती है? या Facebook को कैसे पता चलता है कि आपको किन दोस्तों की पोस्ट दिखानी है? भाई ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल चीज़ काम कर रही है। और इस सवाल का जवाब है डेटा। जी हाँ, डेटा ही वो खुफिया जुज़्व है जो इन तमाम स्मार्ट सिस्टम्स को चला रहा है। आप इसे यूँ समझें कि डेटा जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खुराक या ईंधन की तरह है। इसके बगैर दुनिया का सबसे ताकतवर एआई भी बिल्कुल बेकार है। और हाँ, अगर आपने हमारे पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। तो आखिर ये डेटा है क्या चीज़? बिल्कुल सादा अल्फाज में डेटा खाम यानी रॉ, गैर मुनज़्ज़म हक़ाइक़ और आदाद व शुमार हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई नंबर, कोई लफ्ज़, तस्वीरें, आवाज़ें, यहाँ तक कि वीडियोज़ भी। ये समझें कि ये वो बुनियादी सामान है जिससे एआई सीखना शुरू करता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो डेटा से भरी पड़ी है। आप जो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं वो टेक्स्ट डेटा है, आपके फ़ोन में जो तस्वीरें हैं वो इमेज डेटा हैं। जब आप गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं तो आपकी आवाज़ ऑडियो डेटा बन जाती है। जो वीडियोज़ आप देखते हैं और आपके फ़ोन की जीपीएस लोकेशन, ये सब डेटा की ही अलग-अलग शक्लें हैं जो मुसलसल बन रही हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए कि डेटा क्या है, तो आइए इसके पैमाने को समझते हैं। आज की दुनिया में हम हर सेकंड में इतना ज़्यादा डेटा बना रहे हैं कि ये एक डिजिटल समंदर जैसा लगता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं बिग डेटा। तो बिग डेटा का मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। ये मालूमात का एक ऐसा सैलाब है जो ना सिर्फ बहुत बड़ा है, बल्कि बहुत तेज़ी से बनता है और बहुत पेचीदा भी होता है। इतना ज़्यादा कि हमारे आम कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर इसे प्रोसेस ही नहीं कर सकते। बिग डेटा को समझने के लिए 3 वीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है वॉल्यूम यानी हजम, जिसका मतलब है डेटा की बेतहाशा मिकदार। दूसरा है वेलोसिटी यानी रफ्तार, जिसका मतलब है कि ये डेटा कितनी तेज़ी से बन रहा है। और तीसरा है वैरायटी यानी तनव्वुर, जिसका मतलब है कि ये डेटा मुख्तलिफ शक्लों में आता है, टेक्स्ट, तस्वीर, वीडियो और न जाने क्या कुछ। यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे समझना ज़रूरी है। अक्सर लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन इनमें एक वाज़ेह फ़र्क है, और ये फ़र्क जानना एआई को समझने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इस टेबल से ये फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। देखें, डेटा खाम हक़ाइक़ हैं, जैसे एक तालिब इल्म के मुख्तलिफ टेस्टों के नंबर्स, ये गैर मुनज़्ज़म होते हैं। दूसरी तरफ मालूमात प्रोसेस शुदा और मुनज़्ज़म होती है, जैसे एक मुकम्मल रिपोर्ट कार्ड जो हमें बताता है कि तालिब इल्म की कारकर्दगी कैसी रही। इस मिसाल से तो बात और भी साफ हो जाती है। बाईं तरफ देखें, हमारे पास सिर्फ कुछ नंबर्स पड़े हैं। ये डेटा है, लेकिन जब हम इसे मुनज़्ज़म करते हैं और इसे एक मतलब देते हैं तो ये मालूमात बन जाती है। अब हमें पता है कि ये साइंस के नंबर हैं। तालिब इल्म को ए ग्रेड मिला है और उसकी पोजीशन तीसरी है। देखा, इस तरह बेतरतीब नंबर्स एक काम की चीज बन गए। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एआई आखिर इस डेटा का करता क्या है? ये वो जगह है जहां हम सारी कड़ियों को जोड़ेंगे। एआई मॉडल्स इसी डेटा को इस्तेमाल करके सीखते हैं, सोचते हैं और पेशन गोइयां करते हैं। और ये एक सुनहरी असूल है। किसी भी एआई सिस्टम की कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि उसे कितना और कैसा डेटा दिया गया है। अगर आप एआई को ख़राब डेटा देंगे तो नतीजा भी ख़राब ही होगा। अच्छा डेटा एक होशियार और ज़्यादा दुरुस्त एआई बनाता है। आइए इसे एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमें एक एआई मॉडल को बिल्लियों और कुत्तों में फ़र्क करना सिखाना है। तो पहला कदम ये है कि हमें उसे हज़ारों लाखों की तादाद में बिल्लियों और कुत्तों की तस्वीरें दिखाएंगे। ये है इनपुट का मरहला।
دوسرے مرحلے میں اے آئی کا الگورتھم ان تمام تصویروں کا تجزیہ کرتا ہے، وہ ان میں پیٹرنز تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سیکھتا ہے کہ اچھا، بلیوں کے کان نوکیلے، آنکھیں خاص قسم کی اور مونچھیں ہوتی ہیں، جبکہ کتوں کی شکل اور خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ یہ اصل سیکھنے کا عمل ہے۔ اور آخر میں جب ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے تو اے آئی اس قابل ہو جاتا ہے کہ جب اسے کوئی نئی تصویر دکھائی جائے تو وہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ یہ بلی ہے یا کتا۔ اس نے ڈیٹا سے سیکھ کر ایک صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ یہی تو ہے اے آئی کی طاقت۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے۔ آئیے اب اس پورے سبق کے سب سے اہم نکات کا ایک جلدی سے خلاصہ کرتے ہیں تاکہ یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سے یاد رہیں۔ سب سے پہلی بات، ڈیٹا اے آئی کے لیے ایندھن ہے، اس کے بغیر اے آئی کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات، بگ ڈیٹا آج کی ڈیجیٹل دنیا میں معلومات کا بہت بڑا اور تیز رفتار بہاؤ ہے۔ تیسری بات، جب ڈیٹا کو پروسیس کیا جاتا ہے تو وہ بامعنی معلومات بن جاتا ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، اے آئی کی کارکردگی کا انحصار ہمیشہ اس کے ٹریننگ ڈیٹا پر ہوتا ہے۔ تو اس سبق کا اخلاقی سبق کیا ہے؟ وہ یہ کہ ڈیٹا صرف اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں ہے، یہ آج کے دور کا ڈیجیٹل سونا ہے۔ جس کے پاس معیاری ڈیٹا ہے وہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور اس علم کو سمجھنا ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر سکیں۔ چلیں اب ایک جلدی سے سوال و جواب کا سیشن کرتے ہیں تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ تمام بنیادی کانسیپٹس ہمیں اچھی طرح سمجھ آ گئے ہیں۔ پہلا سوال بہت آسان ہے، اے آئی کے لیے سب سے زیادہ اہم یعنی واحد اہم جز کیا ہے؟ سوچیں ذرا۔ بالکل درست جواب ہے ڈیٹا۔ اچھے ڈیٹا کی مسلسل فراہمی کے بغیر دنیا کا بہترین اے آئی الگورتھم بھی کسی کام کا نہیں۔ اور دوسرا سوال، بالکل سادہ الفاظ میں بتائیں، ڈیٹا اور معلومات میں کیا فرق ہے؟ اس کا بہترین جواب ہماری مثال میں ہی ہے۔ ڈیٹا خام ہے، جیسے کسی طالب علم کے ٹیسٹ کے نمبروں کی ایک بے ترتیب فہرست، جبکہ معلومات منظم اور بامعنی ہے، جیسے ایک مکمل رپورٹ کارڈ جو اس کی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اب ان کانسیپٹس پر غور کریں اور اپنے ارد گرد ڈیٹا کی مثالیں تلاش کریں۔ اور ہاں، برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اگلے اسباق بھی ملتے رہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔